साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका हृदय पूर्वक स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि आज का जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ ये बेहद ही महत्वपूर्ण और तमाम किसान साथियों के लिए। मई महीना में धान की तैयारी करना शुरू करें तो भैया आपको एक बात दिमाग में जरूर बैठा लेना है कि मई के बाद अभी पूरा लू और गर्मी और टेम्परेचर अभी जून के महीना में तगड़ी पड़ने वाली है। इस चीज को आपको दिमाग में बैठा लेना है। तो उसके पहले धान की नर्सरी डालने से पहले आपको सबसे फर्स्ट काम क्या करना है कि अपने जो जिस खेत में जिस क्यारी में आप धान की नर्सरी डालने की सोच रहे हैं या डालने वाले हैं, तो भैया आप उस खेत को निरंतर कम से कम आप आज ही से और अभी से कम 5 से 8 दिनों तक कंटिन्यू उसमें पानी चलाना शुरू कर दें। अब पानी चलाने का तात्पर्य क्या है? तो पानी चलाने का तात्पर्य इससे है कि पानी जब हम उस खेत में डालेंगे, उस क्यारी में डालेंगे जिसमें हमें नर्सरी डालनी है धान की, भैया उसमें जितने भी खरपतवार होंगे ना, वो क्या होंगे, नए जो उगने वाले होंगे, वो पानी चलाने से ऑटोमेटिक वो ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। उन खरपतवारों का जर्मिनेशन होना शुरू हो जाएगा। जब जर्मिनेशन होकर के जो मिट्टी से बाहर ऊपर आएगा तो आप सबसे पहले यह आइडिया लगा लेंगे कि हमारे इस खेत में कौन कौन से खरपतवारों की जर्मिनेशन होने वाली है आगे भविष्य में चल करके, यानी जब हम धान की रोपाई करेंगे तब। पहला आपको ये अनुभव मिल जाएगा। दूसरा अनुभव क्या हो जाएगा कि जब खरपतवार जिसमें नर्सरी आपको डालनी है उसमें खरपतवार जब जर्मिनेशन हो जाता है तब भैया आप 8 दिनों तक जो आपने पानी चला रखा है तो जितने भी उसमें खरपतवार होंगे, जितनी वेराइटियां होंगी आपके खेतों की, वो सारे के सारे उसमें जर्मिनेशन होंगे, 1-2 उसमें खरपतवार को छोड़ करके। अब उसको 8 दिन तक आपने पानी चला लिया, अब पुनः उसको भैया आप 8 दिन तक यूं ही छोड़ दें। उसको खेत को उठने दे, यानी जो नीचे की सतह है मिट्टी की उसको ऊपर आने दे सूख करके। ऑटोमेटिक जब आपका खेत उठेगा, उठने का मतलब हमारा ये है कि जब खेत आपका जुताई के लिए रेडी होगा तो उसमें बारीकी बारीकी आप अपने खेतों में देखेंगे कि धारियां बननी शुरू हो जाएगी, बारीकी, बिल्कुल बारीकी। तो आप समझ लें कि हमारा जो यह खेत है यह जुताई के लिए रेडी हो चुका है। पुनः आप उसको क्या करें, एक बार जुताई करवा दें, और जुताई इस ढंग से करवाए ना कि उसकी मिट्टी बिल्कुल रेत की तरह आप बना दें। 3 बार 4 बार, हो सके तो 5-6 बार भी आप उसकी जुताई करवा दें, क्योंकि छोटी सी क्यारियां बनानी है आपको नर्सरी के लिए। चाहे आप 50 एकड़ की खेती करो, चाहे आप 100 एकड़ की करो, चाहे आप 1 एकड़ की करो, ज्यादा उसमें जगह नहीं लेना है नर्सरी में, धान की नर्सरी में। तो पूर्ण रूप से उस खेत को, उस क्यारी को आप जुताई करवा करके मिट्टी को बिल्कुल आप रेत की तरह बनवा दें। रेत की तरह बनवाने के बाद उसको कम से कम 3 दिन तक आप छोड़ें, यूं ही छोड़ दें। ना उसमें पानी देना है, ना ही उसमें कोई कुछ भी उसमें नहीं करना है। खरपतवार की दवा भी उसमें आपको नहीं देनी है, यहां तक मैं आपको बता रहा हूं। यूं ही छोड़ देने के बाद क्या होगा पता है आपको? अब जो भी खरपतवार उस नर्सरी के क्यारी में उगने वाले होंगे ना, या खेत में उगने वाले होंगे, उनका जितने भी नेमिटोड अंदर से जितनी भी जड़ होंगे ना, उनको थोड़ा सा अंदर तक जुतवाएं आप। वो बिल्कुल ऊपर की सतह में आ जाएंगे और सूख करके वो भूसा हो जाएंगे 3 दिन के अंदर, वो बिल्कुल सूख करके भूसा हो जाएंगे। हाँ, अब आपको करना क्या है, 3 दिन के बाद उसमें आप पानी लगाएं। पानी उसमें किसान साथियों लबालब उसको पानी से आप भर दें। पानी में कोई कंजूसी आपको नहीं करनी है। पानी से भरने के बाद कम से कम 24 से 48 घंटे, ज्यादा बेटर होगा 48 घंटे तक पानी से उसको लबालब भरे रहे। लबालब पानी से जब आप भर देंगे ना, जो भी उसमें खरपतवार के जो बचे हुए अवशेष होंगे या आपके फसल के बचे हुए अवशेष होंगे किसान साथियों, वो बिल्कुल उसमें सड़ करके वो कंपोस्ट बन जाएंगे। वो कंपोस्ट का काम कर देंगे, वो भी आपके फसल के लिए फायदेमंद होंगे। कार्बन का काम कर देंगे, आपके खेतों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट चीज होता है कार्बन, जो आप जानते ही हैं, मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बता के रखा है। अब उसके बाद पुनः आपको क्या, इस काले को करने में कम से कम आपका 12 से 15 दिन का समय जाने वाला है। हो सकता है 1-2 दिन ज्यादा जाए। तो इसीलिए धान की नर्सरी डालने से पहले ये सब जो चीजें होती है, समय खींचता है, तो हम पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। आप धान की रोपाई क्या करवाएंगे?
तो इसीलिए ये 15 से 16 दिन 17 दिन का समय खींचता है। तो पहले से ही तैयारी करना आप शुरू कर दें। जब ये तैयारी आप शुरू कर देंगे तो किसान साथियों आपका मई का महीना भी चला जाएगा और आपका जून का 10-12 दिन वहां उसमें भी चला जाएगा, यानी आपका आधा जून निकल गया। बहुत सारे किसान साथी तो भैया मई में उनका धान का नर्सरी बढ़ चुका है, धान की नर्सरी की जर्मिनेशन भी हो चुकी है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तक उनका हाइट भी हो चुका है। हमने कई बार कई जगह देख भी लिया। तो अब आपको इसमें क्या करना है कि आपने जब इतना काम करवा दिया, पानी जब 2 दिन आपने पानी लगा करके उसमें छोड़ दिया, उसके बाद उस पानी को आप बिल्कुल क्या करें, पानी अगर थोड़ा उसमें बचा भी हो तो उस पानी को खाली कर दे, काट दे, यानी पानी बाहर निकल जाए। पानी बाहर निकलने के बाद किसान साथियों एक बार पुनः उसको पानी से भरें, लबालब भरें। लबालब पानी से भरने के बाद मेढ़ों को मजबूत कर ले, आसपास के मेढ़ों को आप मजबूत कर ले ताकि पानी बाहर न जाए। अब उसके साथ हो सके तो आप ट्रैक्टर से भी इसमें पाटा लगवाएं, पाटा पूरी ढंग से आप लगवाएं, जुताई के साथ पाटा लगवाते जाएं। पाटा लगवाने के बाद अब आपको क्या करना है, धान की जो बीज है, धान के बीज को आप कम से कम 48 घंटे तक पहले से ही पानी में भिगो करके रखें। यानी हमारे कहने का बीज जो है पानी में उसको डुबो करके रखवा दें, यानी धान में कुछ नमी आ जाए। नमी आ जाएगी, आगे बताऊंगा कि उससे फायदा क्या होगा। अब पुनः भैया क्या करना है कि जब आपने खेतों में आपने पानी लगा दिया, पानी लगाने के बाद आप ज्यादा नहीं, अगर आपने 2 एकड़ की आपको धान की नर्सरी लगानी है तो 2 एकड़ की नर्सरी में हमारे खासकर बिहार में किसान साथियों 1 बीघे के लिए 1 केजी धान की हम लोग बीज लेते हैं। 1 एकड़ के लिए यानी 4 बीघे के लिए 4 केजी धान की बीज लेते हैं। तो इसी हिसाब से आपको धान की बीज लेना है। अब पानी आपने जिस खेत में लगा रखा है उसमें आपसे अगर हो सकता हो तो आप नाइट्रोजन यानी यूरिया ले लें। 2 एकड़ के लिए आपको कम से कम आप ज्यादा नहीं 4 से 5 केजी यूरिया ले लें। यूरिया आप उस खेत में फेंक दें, पानी सहित फेंक दें, या पानी इसमें लगा है आप यूरिया को फेंक दें, ठीक है। यूरिया को फेंकने के बाद किसान साथियों अब आप क्या करें कि 2-4 घंटे या 5 घंटे बाद या 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद एक बार अगर पानी उसमें देख लें कि पानी कम हो रहा है तो पानी पुनः उसको लबालब भर दे। और भरने के बाद आप धान की बीज जो आपने पानी में भिगो करके रखा है 48 घंटे से, उसको ले जाएं। और ले जाने के बाद आप उस खेत में जाने के बाद भैया आपको धान की बीज ऐसे उठाना है और ऐसे फेंकते जाना है और पीछे की तरफ खिसकते जाना है ना कि धान कैसे हमसा लगा। कमेंट में आप जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे और आपको नया नया जानकारियां मैं देता रहूं। फिर मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको इजाजत।